पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया,
दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। ज्ञान का सागर परम शिक्षक शिव बाबा हम आत्माओं को हमारे आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। कैसे हम आत्माएं इस सृष्टि चक्र में अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति में सृष्टि के आदि काल में आई, आत्मा ने कैसे पाठ बजाया और कैसे सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, तमो प्रधान बनी। इस बीच में आत्मा में अलग अलग विकारों की कैसे मैल पड़ गई, कैसे सच्चे सोने से हम आत्माएं एलॉय पढ़ कर बिल्कुल झूठा सोना बन गई। आत्मा में आए इस परिवर्तन को जितना हम गहराई से रियलाइज करते हैं, उतना पुनः पवित्र होने की इच्छा और बाबा से शक्ति लेकर स्वयं को परिवर्तन करने की हमारे अंदर की क्षमता बढ़ती जाती है। और फिर बाबा जो हमें परहेज़ बताते हैं कि हमें कुछ बुरा ना देखना है, ना सुनना है, कैसे कुसंग से अपनी बचाव करनी है, कैसे अपने आप को कुसंग से, परदोष से, परदर्शन से बचाना है, तो उन बातों का भी हम बहुत ही गहराई से परहेज़ करने लगते हैं। और गलती से भी गलती ना हो उसके लिए बार बार आत्मिक स्थिति का और आत्मा के स्वधर्म में स्थित होने का भी अभ्यास करते हैं। आज की मुरली भी हमें इसी प्रकार के कई परहेज़ बता रही है, हमें सिमरण करा रही है कि हमें अभी एक ही लक्ष्य रखना है कि मुझ आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान पुनः बनना है। तो बहुत ही ध्यान से अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर हम सभी सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख 9 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं, यह ज्ञान है। बाबा जो भी सुनाते हैं, समझाते हैं, वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? सबको पता है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। सोने में खाद पड़ती है ना, तो वैल्यू कम हो जाती है। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा, याद करो, आत्मा जो सच्चा सोना है
उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमोप्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। तो जितना याद करते हैं उतना हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ती जाती है ना। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने याद है चौधरी का, कहा रूप ने याद है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, तो सभी रूह बनकर बैठे हैं ना, और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं, है सबके अंदर में। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले, है ना। होगा ना, कोई भी टीचर आकर बैठ जाते हैं बिल्कुल मौन, तो मन होगा ना कि कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना, तो लिंक जुड़ा हुआ है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाबा को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। यह सब है ज्ञान रत्न, जो कुछ बाबा समझाते हैं। याद की बात जो समझाते हैं, यह रत्न बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। पक्का कर लो, क्या करना हमें? कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है ना। वह तब मिलेगा, कब मिलेगा? जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, याद के बल से। तो इम्पोर्टेंट क्या है? याद। यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल हैं, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही
धारणा होती है। तो एक है कॉपी में नोट करना और एक है बुद्धि में नोट करना। यह शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। चक्र पूरा हुआ, अब हमें वापस घर जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा ना सके। ऊपर पवित्र धाम है, तो मैली कैसी जाएगी आत्मा? तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, है ना? क्योंकि प्योर आत्मा इम्प्योर बॉडी में रह नहीं सकती। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है। यह पुरानी जुत्ती है। शरीर क्या है? पुरानी जुत्ती। इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आ रहा है सभी को वैराग्य। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। याद आता है सभी को, है ना? इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर, है ना? जैसा सोना फिर वैसा जेवर बनेगा ना। आत्मा पवित्र है, शरीर भी पवित्र। आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतयुग में पवित्र होती है ना, सतो प्रधान है ना। अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है ना? तो बिल्कुल 9 कैरेट तो कोई वैल्यू नहीं है। 9 कैरेट सोने की क्या वैल्यू होगी? इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे ना सके, है ना? बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, केवल एक बाबा को। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? वह तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, है ना? अपने को आत्मा समझ, बुद्धि से समझना है। मुझ बाप को याद करो। कोई देहधारी को, याद रखेंगे, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर, अगर समझ गए हैं तो फिर समझाना है ना। खुद समझ गए हैं तो फिर सेवा भी करनी है ना, दूसरों को भी समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। क्लियर है ना सभी को? तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। ब्रह्मा मुख से मिलता है ना अलौकिक जन्म। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो
हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। तो क्या बन जाते हैं हम? ब्रह्मा कुमार, कुमारियों बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। तो शिव बाबा के बच्चे तो बने, परंतु उससे पहले ब्रह्मा के भी बच्चे बने ना। तो पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, फिर हम आत्माएं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फिर सो देवता बनेंगी ना। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे। फिर क्या होगा? फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना। जब कोई कपड़ा ऐसे साधारण रीति साबुन लगाकर नहीं धुलता तो फिर क्या करते हैं? सोटी मारते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर याद से पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? सजाएं खानी पड़ेंगी ना। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है ना। इतनी बड़ी बॉडी समझते थे हम तो खुद को, और अभी क्या है एक्चुअली में? हम छोटी सी आत्मा, दिखाई भी नहीं देती। तो कितना मुश्किल है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो, है ना। बाबा को तो याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, ऐसे आदत करो, है ना। मैं आत्मा इन आँखों से देखती हूँ, हाथों से काम करती हूँ, कानों से सुनती हूँ। तो ये अभ्यास करो। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत। तो ब्रह्मा बाबा ने ये मेहनत की, हमें भी ये मेहनत करनी है। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है ना। वो सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। कलयुग में तो जितना धन है ना, जितनी पोस्ट पोजीशन है, उतना ही दुख है, उतना ही डर है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नोंद है। पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना, है ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने? बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग सीखकर हम नर से नारायण बनते हैं।
भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। अगर 21 जन्म विश्राम करना है ना, कोई श्रम नहीं करना है ना, परिश्रम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावन जरूर बनना पड़े, है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, है ना। आधा कल्प हो गया ना अपने झूठे स्वरूप में रहते हुए। अब सत्य स्वरूप में रहो। अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, वैसे तो दुनिया एक ही है, वही नई और पुरानी बनती है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? हमें हसीन बनाते हैं, यानी देवी देवता बनाते हैं। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। खुद ही खुद की चेकिंग करो। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं, है ना। बच्चों का देखा है ना, कितना बड़ा बैग होता है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतनी सारी बुक्स। यह पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच। पढ़ाने वाला भी है ऊंच ते ऊंच, शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। यही समझते हैं ना सारी दुनिया में, कि परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं, खुद परमात्मा क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं, तुम मालिक बनते हो। और फिर मालिक बनते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर राज्य गवाते हो, है ना। फिर बाप आकर चक्र घुमा बुद्धि में, मालिक बने, राज्य गवाया, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है, इसी दुनिया को विश्व कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है ना। मूल वतन से तुम यहाँ आकर बिल्कुल अपने आप को उस स्थिति में स्थित करो कि मैं आत्मा ऊपर मूल वतन से यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, है ना। फिर बाप को आना पड़ता है ना। बुद्धि में चक्र घूम गया ना सभी के। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है ना। हार और जीत का खेल है ना। माया से हार गए, फिर जीत पाते हैं, है ना, फिर हार जाते हैं। चलता रहता है खेल। यह रावण राज्य
खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। अब सोचो, खुद भगवान पढ़ाए, परम शिक्षक आकर पढ़ाए, फिर भी बुद्धि में ना बैठे तो क्या कहेंगे। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। ये कॉन्शियसनेस है ना। है तो हम भी मनुष्य, लेकिन बुद्धि में रहता है कि मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा बैठकर पढ़ा रहा है। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, है ना। वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं ना, खुद भगवान कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से, सब जानते हैं ना, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है ना। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, क्योंकि किंगडम बन रही है ना। सारे किंग क्वीन तो नहीं बनेंगे, राजधानी बन रही है। तो क्राइटेरिया क्या है? जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह क्या बनते हैं? वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। आएंगे तो वो भी, लेकिन प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डेटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं, बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। अगर याद नहीं करते ना, तो ये जो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, संगम युग का टाइम, बाबा कहते हैं ये वेस्ट हो जाता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी क्या करना है? हथकार डे दिल यार डे। हाथों से काम करो और दिल बाबा से लगा कर रखो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, है ना। और कौन कौन सी कहानियां हैं? अल्लाह अवलदीन का भी नाटक दिखाते हैं, है ना। अल्लादीन का चिराग दिखाते हैं ना। ठका करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो, अल्लाह तुमको ठका करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। तो यज्ञ के आदि की बातें हैं, तो आपस में बहनें बैठती थी और ध्यान में चली जाती थी, वैकुंठ देखती थी। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मोहलरा मुख में डालते थे, सुनते हैं ना कहानी में। तो माया
गुम हो जाती थी, मुहल्ला निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ ना सके। इसका रहस्य क्या है, माया कैसे आती है ना? बाप कहते हैं, बच्चे मुख में मुहल्ला डाल दो, है ना? जब कोई बहस करता है, आगे से जवाब देता है, तो क्या करना है? चुप हो जाना है। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है। बिल्कुल अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, पर स्वयं को समझते हैं, अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं। कोई भी कभी भी कोई पूछे, बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं, देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहाँ होते ही हैं मोहजीत, है ना? इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। तो मोहजीत राजा की कथा भी सुनते हैं ना। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। बुद्धि से भूलना है ना। सबका हिसाब किताब चुकतो होना है। फिर चले जाएंगे घर, अकाउंट क्लियर हो जाएगा ना, फिर घर जाएंगे। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे यह देवताएं हैं, है ना? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं, सृष्टि रंगमंच है, इसको रोशन करने के लिए ये सूर्य चांद बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है, तो यह बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है। चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं, है ना? भारत तो अविनाशी खंड है। इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड हैं वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं, है ना? केवल भारत खंड रहेगा। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे, है ना? जो संदेशियों को बाबा ने दिव्य दृष्टि से दिखाया, पापा कहते फिर बाद में तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसी दुनिया में प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है ना? पुरुषार्थ इसी बात का है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था, है ना? अज्ञान काल में महिमा करते हैं ना कि हमारे पिताजी ऐसे थे, ऐसा करते थे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, कहाँ? परम धाम में। यहाँ फिर
मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, सिजरा है ना। फिर है तुम्हारी बिरादरी, सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो, है ना। जो कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। कहते हैं ना बाबा हम तो नर से नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे, तो बाबा कहते हैं चलन भी तो चाहिए ना। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर क्या होता है? फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। तो जब पवित्रता की लाइट खत्म हो जाती हैं, अपवित्र हो जाते हैं राजाएं द्वापर में, तो फिर वो पवित्र राजाओं को माथा टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? पढ़ रहे हैं और टीचर को भूल जाएं, ऐसे होता है क्या? कहते हैं बाबा माया भुला देती है ना। दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायब टीचर्स, है ना। असिस्टेंट टीचर्स होते हैं ना। बाप को भूल जाते हो तो मेन टीचर को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो, है ना। बाप भूले टीचर को याद करो, टीचर भूले गुरु को याद करो, किसी को तो याद करो। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करेंगे? जो कथनी हो वही करनी हो। इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। दूसरा, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। मुख में मुहलरा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। वरदान है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। कौन है सर्व का स्नेही और संतुष्ट? जो संगठन रूपी किले को मजबूत बनाता है। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। संगठन का आधार क्या है? 2 चीजें, एक स्नेही बनना, दूसरा खुद भी संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना, है ना। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहे,
तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है ना। विजय का आधार क्या है? संगठन की शक्ति। और संगठन की शक्ति कब आएगी? जब हम एक दूसरे को रिगार्ड देंगे, स्नेह देंगे, संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट करेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। तो अपनी स्टेज को परख सकते हैं, कितना हमारे कर्म यथार्थ होते हैं और युक्ति युक्त होते हैं, उतने हम पवित्र बने हैं। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा, है ना। तो सोचो ऊंचा, फिर करो भी ऊंचा, है ना। अच्छा, ओम शांति। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा। छलकाती है अमृत धारा, आपकी वाणी ओ बाबा छलकाती है अमृत धारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। सतरंगी इंद्रधनुष बनकर, सतरंगी इंद्रधनुष बनकर ये मधुर याद भर देती है। मुस्कान आपके बाबा जन्मों के गम भर लेती है। मुस्कान
आपको पा करके बाबा एक नई जिंदगी मिली है। आपको पा करके बाबा रूहों की किस्मत जाग उठी है। दिल में समा करके बाबा रूहों की किस्मत जाग उठी है। दिल में समा करके बाबा संगीत हृदय में बजता है। संगीत हृदय में बजता है। मन में प्रभु प्रीत महकती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा